बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें लास्ट सेगमेंट में हम लोग मैक्लॉरिन थ्योरम पर बात कर रहे थे, उसकी सीरीज को स्टडी कर रहे थे और आज दोबारा हम लोग लेक्चर वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट टाइम जहां पर हमने स्टॉप किया था। यानी हमारा टॉपिक है मैक्लॉरिन थ्योरम। यूनिट नंबर 4। मैं फिलहाल अब मैक्लॉरिन थ्योरम यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं। आपको मालूम है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इस पर कुछ डिस्कशंस की थी। इसमें होता ये है कि हम आपको एक फंक्शन गिवन देते हैं और मैक्लॉरिन थ्योरम्स के जरिए हम उस फंक्शंस की पूरी एक सीरीज डिटरमाइन करते हैं और क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होता है कि उसके कितने टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आइए एक मर्तबा फिर हम लोग दोबारा मैक्लॉरिन सीरीज की कैलकुलेशन दोबारा शुरू करते हैं। तो बुक ओपन कर लीजिएगा। ये एक मर्तबा फिर पेज नंबर है ये आपके पास से 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टडी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी कर रहे थे और उसके कुछ पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो मैक्लॉरिन सीरीज के लिए एक और पार्ट लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है और वो है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन इज गिवन fx is equal to sin square x। sin square x स्टूडेंट्स याद है ना कि मैक्लॉरिन थ्योरम में क्या होता है कि जो पहला टर्म होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल x की जगह 0 रखते हैं। x की जगह क्या रखते हैं, 0। ऐसे ही किया था हम लोगों ने। एक मिनट जरा आप लोग होल्ड कीजिएगा। इधर देखिएगा, क्वेश्चन में है फर्स्ट 3 टर्म्स आपको मालूम करना है। फर्स्ट 3 टर्म्स आपको मालूम करना है। फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x और x की जगह आप क्या लिखते हो, 0। तो दिस इज 0। साइन 0 तो 0 होता है और 0 का स्क्वायर तो 0। ये तो 0 आ गया, इसका मतलब है ये तो काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। याद है, गुड। चलिए सेकंड टर्म के लिए वर्किंग करते हैं। आपको फर्स्ट वो 3 टर्म्स निकालने हैं जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो सेकंड टर्म के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव दिस इज 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज साइन 2x, दिस इज साइन 2x, राइट। दिस इज साइन 2x। अब अगर आप दोबारा सेकेंड टर्म निकालने का ये तरीका था, f प्राइम 0 x ओवर 1 फैक्टोरियल। तो अगर आप 0 दोबारा पुट करेंगे, 2 0 इंटू एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल इज 1। 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 साइन 0 अगेन 0 अगेन 0। तो लिहाजा और 0 मल्टीप्लाई बाई दिस 0, तो ये भी 0 है। इसका मतलब है ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा।
फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, अभी तक पहला टर्म भी नहीं निकला है, राइट, गुड। चलें थर्ड टर्म निकालिए। थर्ड टर्म के लिए डबल डेरिवेटिव चाहिए। सिंगल डेरिवेटिव ये है, दिस इज साइन 2x, दिस इज साइन 2x। डबल डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव आ गया 2 cos 2x। फिर थर्ड टर्म कैसे निकलता है, ऐसे एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो 2 cos 2 x की जगह 0, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, करेक्ट। 2 multiplied by 0 0, cos 0 1, 1 multiplied by 2 2, दिस इज x स्क्वायर ओवर 2, ये कैंसिल, तो ये पहला टर्म तो चले आया, x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, दिस इज x स्क्वायर, पहला टर्म आ गया, ये नॉन जीरो है, राइट। ज़हन पे रहे, फर्स्ट 3 टर्म्स आपको डिटरमाइन करनी है। अब क्या करें, फोर्थ टर्म की हेडिंग डालें, ये डबल डेरिवेटिव 2 cos 2x, ट्रिपल डेरिवेटिव 2 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 x माइनस 4 साइन 2x। देखिए फिर साइन x से 0 पुट करेंगे, फिर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये भी काउंट नहीं होगा, तो फर्दर वर्क करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ टर्म के लिए हेडिंग डाल दीजिए, साइन आ गया, x की जगह 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, 0 तो हमें काउंटेबल ही नहीं है, तो ये फिफ्थ टर्म। फोर्थ डेरिवेटिव -4 साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2, तो दिस इज फोर्थ डेरिवेटिव, दिस इज -8 cos 2x। तो अब ये निकाल लीजिए, 0, ये x4 ओवर 4 फैक्टोरियल -8 cos 2 into 0 0, x4 over 4 factorial, 4 into 3 into 2, 4 to the 8, ये 8 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 0, x4 over 4 factorial is equal to cos 0 1 माइनस ये 3 है तो -1 over 3, दिस इज x4। चलें ये टर्म भी नॉन जीरो आ गया। अब फिफ्थ डेरिवेटिव लीजिए, फोर्थ डेरिवेटिव ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव इज -8 cos 2x, -8 cos 2x। फिफ्थ डेरिवेटिव लीजिए, -8 cos, दिस इज साइन, माइनस साइन, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव, दिस इज x, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 16 साइन 2x, फिर साइन है, 0 पुट करेंगे फिर 0 आएगा, वो भी काउंट नहीं, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव, सिक्स डेरिवेटिव में यहीं से निकाल लीजिए, सिक्स डेरिवेटिव 16 साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव 6x, दिस इज 32 cos 2x। तो अब नेक्स्ट टर्म निकालिए, 0 x6 over 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 32 cos 2, दिस इज 0, x6 over 6 फैक्टोरियल, 6 5 3 2 1,
राइट। तो ये हो गया आपके पास, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कीजिए। 2 1 द 2 16, 2 8 द 16, 2 3 द 6, अब ये रह गया 8, 5 3 द 15, 45, cos 0 1, 2 multiplied by 0, cos 0 1, this is x6. तो first three terms are, पहला टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म -1/3 x4, तीसरा टर्म 8/45 x6। तो स्टूडेंट ये हमने मैक्लॉरिन थ्योरम्स के जरिए गिवन फंक्शंस के 3 टर्म्स हमने डिटरमाइन किया, राइट। उम्मीद है कि ये मेथड, ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो प्रैक्टिस कीजिए, कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में आप उससे बिल्कुल जरूर डिस्कस कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।